नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्नों को। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस क्विज टेस्ट को पूरा देख डालिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है अश्वघोष। दूसरा आपका प्रश्न है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तीसरा प्रश्न, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? चोल वंश। देखिए यहां पर सिर्फ इतना ध्यान देना है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन, तो क्या? चोल वंश। चौथा आपका प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का जन्म। राष्ट्रीय पंचांग के संवत पर आधारित है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिएगा। सही जवाब है शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। सिल्क मार्ग को किस शासक ने शुरू कराया था? सही जवाब है कनिष्क ने शुरू किया था सिल्क मार्ग, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। आठवां प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? सही जवाब है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ही कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। कभी कभी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आता है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा भाई? समुद्रगुप्त हो जाएगा। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? सही जवाब है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। देखिए यहां पर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान ये देना है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों पर दिखाया गया, इससे इनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है कुमारगुप्त ने की थी। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था पहला। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है 58 ईस्वी में हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। एक प्रश्न यहां पर और आता है काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है। तो वेन सॉन्ग हर्षवर्धन आपको याद रखना है। तो वेन सॉन्ग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? सही जवाब है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन।
नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है और इन्होंने बुद्ध चरित्रम नामक रचना की है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था? सही जवाब है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? सही जवाब है नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को, जो कि ये दिल्ली में पड़ता है। गंगईकोंड किस शासक को कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है गंगईकोंड। यहां पे ध्यान देना, ये उपाधि थी किसे मिली थी? राजेंद्र प्रथम को मिली थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? सही जवाब है संस्कृत थी गुप्त काल की राजकीय भाषा। देखिए राजकीय भाषा कहा जाता है जिस भाषा में राज्य के सारे कामकाजों से राजकीय भाषा कहा जाता है। 23वां प्रश्न है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? विष्णुगुप्त। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित किया था? कन्नौज में। तो देखिए यहां पर अब ये हो गया कि भाई थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां को स्थानांतरित की थी, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 26वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो इसका सही जवाब आपको लिखना है, यदि पता है तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं डेली रोज रात को 9 बजे ये इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को लेकर आता हूँ। इससे देखिए कम समय में
आपकी अच्छी तैयारी होगी और रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले रात 9 बजे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।